नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा मधुमेह डायबिटीज़ 2 इसके बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान शुगर के मरीजों का केंद्र होता जा रहा है। हमारे महामृत्युंजय प्राकृतिक चिकित्सालय में बहुत सारे लोग आ रहे हैं दिन प्रतिदिन शुगर की समस्या को साथ लेकर। और मज़े की बात यह है कि वो लोग काफ़ी दिनों से दवाओं पे हैं, तरह तरह की दवाएं खा रहे हैं और उनकी डोज है जो दवाओं की वो बढ़ती जा रही है, लेकिन शुगर से पीछा नहीं छूट रहा है। हम सभी लोग कई बार हम ये कह देते हैं कि भाई हमको चीनी नहीं खानी है, शुगर नहीं लेनी है, बस इतने से बात ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपने खाने में देखिए, आप जो भी खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, अब चाहे आप गेहूं खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे बाजरा खाओ, उसमें लगभग 70 से 75% जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और जब वो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है, उसका कुछ परसेंटेज जो ग्लूकोज बनता है और वो हमारे जो इंसुलिन बनती है वो उसको यूज करती है। बाकी का सारा कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फैट में, हमारी चर्बी में परिवर्तित हो जाता है। और उस चर्बी में भी जो खराब चर्बी है, और उसके कारण आपके अंदर शुगर की समस्या हो जाती है। क्योंकि शुगर जब हमारा शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, जो एक तरह से आप ये कहिए कि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है, तो हमारा शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पाने के कारण वो शुगर हमारी ब्लड वेसल्स में फैलने लगती है। और उसकी वजह से सबसे पहले हमारी आँखों पे उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी किडनी पे उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी स्किन पे उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे पुरुषत्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब जो परेशानियां हैं ये उस शुगर के कारण है, उस कार्बोहाइड्रेट्स के कारण है। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप खाने में परिवर्तन कीजिए। और अब जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, जैसे आप घी का इस्तेमाल करें। कई बार लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। घी शुद्ध होना चाहिए, घी देसी होना चाहिए। घी हमारे अंदर गुड फैट, जो अच्छा फैट है उसका निर्माण करता है, और वो हमारे अंदर से गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स में जो शुगर है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो हम घी का उपयोग करें। आप प्रतिदिन 2 चम्मच घी गर्म पानी में मिला करके ले सकते हैं, भोजन में ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप अन्न का प्रयोग कम से कम करें, ना करें तो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त कोकोनट जो है, नारियल, वो भी भोजन की तरह, या हमारी जो सब्जियां हैं वो नारियल को कूट करके उसका जूस निकाल करके, उसका दूध निकाल करके उसमें वेजिटेबल बना के वो ली जाए। कोकोनट का वैसे भी प्रयोग किया जाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसको हम अपने भोजन में ले सकते हैं। उबली हुई सब्जियां जिनमें आप मिर्च मसाला ना डालें, लेकिन आप उसमें घी और मक्खन डाल सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम अपने भोजन में ले सकते हैं, जैसे सूखे मेवे। तो सूखे मेवे आप प्रतिदिन 10 से 20 बादाम या काजू या जो कोई भी मेवा है आप ले सकते हैं। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। तो उबली हुई सब्जियां, सूखे मेवे, पनीर,
अब इन सब चीज़ों के बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अज्ञानता है, बहुत सारा भ्रम है। अब जैसे हम पनीर खाने की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि पनीर से हम मोटे हो जाएंगे। आप ये देखिए कि मोटा, अगर आपका शरीर प्रोपोर्शनेटली तगड़ा है, आपका चाहे वजन 100 किलो हो चाहे 200 किलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो मोटापा, हमारी मसल्स तो कमज़ोर हैं और हमारा विसरल फैट या जो हमारा बॉडी फैट है वो ज़्यादा हो गया है, वो हमारे लिए हार्मफुल है और वही हमारे अंदर शुगर को बढ़ाता है। तो उसको कट करने के लिए आप अपने भोजन में कुल्थी की दाल बहुत अच्छी है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। उसमें भी ज़्यादा घी डाल करके ले सकते हैं। आप नट्स ले सकते हैं, आप देसी घी ले सकते हैं, कोकोनट ले सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे, और भी कुछ सावधानियां हैं। देखिए, कब्ज होती क्यों है? कब्ज होती है हमारी गलत लाइफ स्टाइल से। हमारे खाने का समय, हमारे सोने का समय, हमारे उठने का समय, इन सब में जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे पेट के ऊपर पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, हमारी जो पाचन शक्ति है उस पर पड़ता है। बहुत सारे लोग कई बार जब लंबी ट्रैवलिंग करते हैं, टाइम से फ्रेश होने नहीं गए, मल उनके अंदर चिपक गया, सूख गया, और भी बहुत सारे इसके कारण हैं, वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि कब्ज और शुगर ये अलग अलग नहीं है। तो जब आप शुगर के हिसाब से आप भोजन करें, तो जो मैंने आपको बताया है, वेजिटेबल सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल, नट्स, कुल्थी की दाल, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने दैनिक जीवन में, अपने रूटीन में, अपने दैनिक भोजन में ऐड करेंगे, तो इससे आपके शरीर में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होगा, और इसके साथ ही शुगर में आपको पूरा लाभ होगा। शुगर के लिए आप एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं, जैसे करी पत्ता होता है ना, करी पत्ता की पूरी डंडी ले लीजिए, उसमें जितनी पत्तियां हैं। नीम ले लीजिए, नीम की एक डंडी ले लीजिए, उसमें जितनी पत्तियां हैं उनको निकाल लीजिए और फिर उनको अच्छी तरह से कूट लीजिए, और कूट करके आप एक ग्लास में उनको घोल करके आप खाली पेट पी सकते हैं। तो वो भी आपको ये शुगर को कंट्रोल करने में आपको बहुत लाभ करेगा। तो ये बहुत छोटे छोटे सावधानियां और उपाय हैं, अगर हम इनका पालन करें तो हम कम से कम, हमें देखिए दवाओं से हमारी समस्या ठीक नहीं होगी जब तक हमारे खान पान में, जब तक हमारे लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं होगा, तब तक ये रोग बढ़ते रहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जिन जिन चीज़ों से आपको बताया है, आपको जिन चीज़ों को, उनको आप दैनिक उसमें पालन करें। और ये बात मैं केवल ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास मरीज रेगुलर आते रहते हैं। आप मुझे जानते होंगे, हमारा एक आश्रम पानीपत में है, कुरुक्षेत्र में है, और दोनों जगह प्राकृतिक चिकित्सालय है। तो हमारे पास ऐसे लोग आते रहते हैं, और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुभव की हुई चीज़ें हैं, अनुभूत जिसको कहते हैं। तो जब इसके हिसाब से आप अपना पालन करेंगे, चलेंगे उस पर, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।